नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिसाइल टाइम्स। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन, किशनगंज बिहार से। आज हमारी मौजूदगी ठाकुर प्रखंड के पौआखाली नगर पंचायत, जो कि नया नगर पंचायत बना है और यहाँ चुनाव का माहौल है। मुख्य पार्षद पद के लिए सभी अपनी अपनी दावेदारी ठोके हुए हैं, जिसमें आज हम मिलते हैं नौशाद जी से। आजमा खातून के प्रतिनिधि हैं। चलिए मिलते हैं नौशाद आलम से। क्या चुनावी मुद्दा लेकर आप उतरे हैं मैदान में? हमारा चुनावी मुद्दा क्या कहिएगा, पौआखाली पंचायत में कुछ हुआ ही नहीं तो मुद्दा क्या बताएंगे आपको। बेशुमार मुद्दे हैं। 15 साल ग्राम पंचायत राज का और 20 साल हुआ, 5 साल तो खैर अगली स्टेज था। बाकी शेष 15 साल में पेशाब फिरने के लिए पेशाब शौचालय नहीं बना है विकास के नाम पर। यहाँ से दूर दराज से कोई औरत आती है, हमारे गाँव घर से माँ बहने आती है, तो घर में जाके उसको शौच करना पड़ता है। ये स्थिति है। और एक भी सड़क ऐसा नहीं है जिस पर आप बगैर चप्पल का चल सके। आप सारे सड़क का औचक निरीक्षण कीजिए और भौतिक सत्यापन कराइए, तो उसमें जो मेटेरियल होगा ना, वो मेटेरियल थर्ड क्वालिटी का भी नहीं है। आप उसमें जो सैंड इस्तेमाल किया गया, लोकल सैंड होता तो ठीक था। उसमें पाक मिट्टी, जो मिट्टी मिक्सचर होता है, जिसको फिलिंग मिट्टी बोलते हैं हम लोग, फिलिंग मिट्टी से पूरे रोड का निर्माण किया गया। और जहां पर 9 इंची ढलाई होता है किसी जगह, वहां पर 2.5 इंची 3 इंची दिया है। टेक्निकल इस्तेमाल हुआ है। दोनों साइड उसको देखिएगा, थिकनेस 9 इंची होगा और बीच में उसका कर्व बना करके वो 3 इंची का दिया। क्योंकि हम लोग तो इंजीनियरिंग सेक्शन से भी हम लोग रिलेटेड है, ग्रेजुएट है, बीएससी ऑनर्स किए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग समझते हैं कि कैसे ठगा जाता है। 15 साल में जनता को जो ठगा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं कर सकता। पंचायत से अभिलेख गायब हो गया। बताइए साहब, कोई चोर होगा तो आपको क्या पंचायत में आकर के उसका पंचायत का अभिलेख चोरी करेगा? कौन ऐसा बेवकूफ चीज दुनिया में चोर जो कागजात डॉक्यूमेंट ये करेगा? इसलिए ये साफ समझ में बात आती है कि अब तक जितनी भी राशि सरकार की तरफ से यहाँ पर दी गई है, उसका 70% यूज पॉकेट में गया है और 30% यूज मैंने क्रियान्वयन किया गया। ये फाइन है। इस चुनाव में आप घोषणा पत्र में 11 आपके घोषणा है, जिसमें से एक है प्रखंड बनाने का, कि 5 साल में इसको प्रखंड बना देंगे। जब ये पंचायत से नगर पंचायत में परिवर्तन हुआ और आप जिस तरह आपका कहा हुआ है कि सड़कों का कोई काम नहीं हुआ, तो उस लायक से तो ये पंचायत भी सही था, नगर पंचायत नहीं बनाना था। इस तरह का आपका ये 5 साल में प्रखंड बना देना कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? Why it is not possible? क्यों नहीं हो सकता? ये प्रखंड पहले से घोषित है पौआखाली। जब नगर पंचायत बन सकता है, जो भी पदाधिकारी या इससे रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी सर्वर है इसमें, उसको तो ये चाहिए था ना कि ये नगर पंचायत के लायक नहीं है, इसको ग्राम पंचायत नहीं दिया जाए। किसी बदमाश शरीर के कारण ये जो है नगर पंचायत बना है। इसका जो पॉलिटिकल मतलब बैड एक्टिविटी की वजह से सब हुआ है। चलिए, दैट इज अदर थिंग, आई कांट से समथिंग अबाउट दिस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत जब हुआ, कुछ भी नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, उसके बावजूद भी नगर पंचायत जब बनाते हैं तो प्रखंड पहले से घोषित, इसको प्रखंड का क्यों नहीं बनाएंगे? हम रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, और जितना भी इस जोन सीमांचल का या कोसी का जितना भी नेता है, सबको बुलाएंगे। यहाँ पर हम आह्वान करेंगे, पब्लिक को पूरे बुला करके हम रोड जाम करेंगे कि जब तक प्रखंड कार्यालय यहाँ पर स्थापित नहीं होता है, मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा तो इसका रहेगा जारी। क्योंकि जरूरत है। यहाँ से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है प्रखंड कार्यालय हम लोगों को, और कोई भी आदमी यहाँ से जाने के बाद वहाँ काम हो जाएगा, ये कोई ये एकदम बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हो ही जाए काम। ये इम्पॉसिबल है कि आप वापस आए या जाए, आप पैसा खर्च कर जाइए आइए। पब्लिक का कोई भी आप जाइए, प्रखंड कार्यालय का दलाल का अड्डा बन चुका है। क्योंकि मैं हमेशा जो एजेंसीज है मैं उसके खिलाफ में रहा हूँ। मैं राजनीतिक में हूँ और रहूंगा इंशाल्लाह कायदे में हयात। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, पब्लिक के हाथ में। पब्लिक जिसको चाहेगा बैठेगा, लेकिन हमेशा हमने हक के साथ आवाज उठाई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। शिक्षा का स्तर पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का स्तर क्या है? आप सरकारी स्कूल में जाइएगा तो सरकारी स्कूल का आप किसी टीचर का अभी तो खैर कुछ पात्रता वगैरह का एग्जामिनेशन होकर के कुछ एबिलिटीज या क्वालिटी आई है इस शिक्षा में, वरना इससे पहले का शिक्षक बोलता था या बोलती थी, जो भी कहिए, कि अभी तो पानी अलग होगा बोले में, तो ये होता था उसकी बोलने की शैली। उसको उर्दू का अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है कि अभी पानी लेके आए, अभी उसको तुम गंदा कर दिया। ये देहाती जबान में ये टीचर है और मैंने अपने इस तालिब इल्म से विद्यार्थी से ये वार्ता कर रही है। ये समझिए कि शिक्षा के स्तर पर
राज्य सरकार की तरफ से जो भी प्रयास की जाती है उसका 70% प्रयास निरर्थक है, 30% सार्थक है। अच्छा, जनता आप पे भरोसा क्यों करे? जनता भरोसा नहीं करे, ये जनता का अख्तियार है। ठीक है, वो सोने को खोटा बना दे या खोटे को सोना बना दे, ये उसके इख्तियार में है। क्योंकि लिटरेसी बहुत कम है यहाँ पर, लिटरेसी बहुत कम है, जिसके कारण अच्छे लोगों का, क्वालिटी वाले लोगों का सियासत में आना बहुत ही दर्दनाक कहानी, दर्दनाक स्थिति में आ जाता है। और जो शराबी हो, जुआरी हो, मैंने अयास हो, पैसा फेंक करके लोगों को शराब का आदि बना दे, ग्रुप बना करके लोगों को बियर पिला दे, बियर बार में ले आकर के इका दे। क्योंकि जवान लोगों का जो अभी इंटेंशन है, उसको मैं यही कहता हूँ कि देखो, ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कल भविष्य तुम्हारा अंधकार में जाएगा। तो टेम्पररी मैंने एंजॉयमेंट के लिए, अभी जैसे हम लोग यहाँ की बात नहीं है, हर इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्पररी एंजॉयमेंट दे दीजिए, उससे कोई भी काम नहीं लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम परमानेंट एंजॉयमेंट में आओ। तुम्हारा जो मेंटल डेवलपमेंट है, मैं उसको इंशाल्लाह बरकरार रखूंगा। और यकीन जानिए कि जीत निश्चित है, जीत होगी। और जो भी 15 साल में हुआ है, उस 15 साल का हिसाब किताब लिया जाएगा। एब्सोल्युटली आई एम राइट इन दिस मैटर। अच्छा, स्वास्थ्य के माहौल में यहाँ का स्वास्थ्य लेवल जो है काफी डाउन रहता है। एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, क्या स्थिति है उसकी, और उस पर आप कहाँ तक कर पाएंगे अगर जीत कर आते हैं? जी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं समझ सकता हूँ कि पेशेंट जब किसी के यहाँ बीमार होता है, जब मरीज होता है, तो उसकी मानसिक स्थिति कितनी जो है असंतुलित हो जाती है। इसलिए हम हर मुमकिन भरसक प्रयास करेंगे कि जो स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर है, दैट इज नॉट इनफ सर, है ना, वो काफी नहीं है, वो ओनली फॉर फर्स्ट एड, है ना, ओनली फॉर फर्स्ट एड। यहाँ पर कोई भी अगर इमरजेंसी केसेस आ जाती है, तो यहाँ पर कोई अफसर डॉक्टर भी नहीं है जो प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट कर सके, है ना। आपको सारी चीज में व्यवस्था के बारे में जब पूछे तो बताना जरूरी है कि अभी जो भी डॉक्टर है यहाँ पे, ओनली दैट आर ओनली फॉर फर्स्ट एड, है ना, दैट कांट क्योर। उसके आगे आपको जाना पड़ेगा, उसके आगे करना पड़ता है। इसलिए कम से कम सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए, यहाँ के जो रिलेटेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उसको चाहिए कि एक मेडिकल सर्जन का और एक जनरल फिजिशियन का यहाँ पर पवाखाली उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रॉपर और परमानेंट उसको यहाँ पर ड्यूटी दे और उसको यहाँ पर स्थापित करें। अच्छा, ये नगर पंचायत और बिजली के खंभों पर यहाँ लाइट नहीं देखी जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? हम लोग खा गए, समझिए, नेता सब खा गए, बिजली क्या खाया? यहाँ तो पाखाना का भागना होता है। देखिए, हम आपको क्या बताएंगे, हम भी इसमें दोषी हैं, है ना। हम भी दोषी इसलिए हैं कि दोस्त को दोस्त समझते थे कि नहीं ये दोस्त है, इसलिए इसकी गलती पर पर्दा डाला जाए। लेकिन अब बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हमारी चूक है। हम 5 साल नहीं 15 साल से जो हारे हैं, पंचायत के अंदर प्रतिनिधित्व में हम रहते, तो किसी माई के लाल के अंदर दम नहीं होता कि नौशाद को किक आउट करा देता। हम 7 पंचायत में रहे, 7 पंचायत काफी बड़ा इलेक्शन होता है। कभी अगले टर्म में, इससे पहले टर्म में हम बिल्कुल कुछ वोट से डिफीट खाए, तो अब इंशाल्लाह ये गलती नहीं होगी। और चूंकि नगर पंचायत हो गया तो हम ग्राम पंचायत इलेक्शन से कट भी गए। अब जो भी करना होगा, है ना, ये पंचायत के अंदर ही होगा। जो इलेक्शन होना होगा वो पंचायत का इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। और पब्लिक आप देख रहे हैं, जनता हमारे साथ है, जनता की दुआएं आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर मैं जीत के आया तो 5 साल के अंदर जो 11 बिंदु पर मैंने घोषणा पत्र जारी किया है, इन तमाम बिंदुओं पर मैं रात को दिन बनाकर, दिन को रात बनाकर, जब जहां जाना पड़ेगा जाऊंगा, जिससे लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मैं एक सच्चा देशभक्त हूं और डेमोक्रेसी हमको इजाजत देती है, जमहूरियत हमको इजाजत देती है कि आपको लड़ना होगा। तो डीएम भी आपका नौकर है, क्योंकि वो भी सेवक है ये जनता का, वो मेरा मालिक नहीं है। मालिक तो जनता है यहाँ का। जनता जिसको बना दे वो मालिक, और जनता खुद मालिक। इसलिए मैं लड़ूंगा जिला प्रशासन से भी, यहाँ के राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि है। कल रात में एक घटना हो गई बिजली मिस्त्री के साथ, संजय कुमार राय के साथ, तो वो घटना क्या लगता है, विभाग की जिम्मेदारी के कारण हुआ है या किस कारण से हुआ? बिल्कुल वो विभागीय मतलब प्रॉब्लम है, उस ढंग से काम कराने का कोई अलाउ नहीं है। आप हाई वोल्टेज तार में या पोल में अब मिस्त्री को अलाउ करते जाने के लिए, ये टोटल जिम्मेदारी है बिजली विभाग की। उसको पनिशमेंट होना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। और उसको आज जो बेचारा गरीब, जो बहुत अच्छा दोस्तों में से था मेरा, है ना, अक्सर मिलते जुलते थे, बहुत हुस्न अखलाक वाला लड़का था,
काफी गुड बिहेवियर था, लेकिन रात को गए तो उसको देखने के बाद मेरा आंसू छलक गया कि उसके परिवार का अब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर उस पर भी राजनीति होती है ना, कोई मरे। पहले भी 3 घटनाएं हो चुकी है। ये तमाम तर बिजली विभाग की जो है कमी और कमजोरी की वजह से है। ये तब होता है, देखिए यहाँ डॉक्टर नहीं है, बिजली का प्रॉपर यहाँ पर सप्लाई नहीं है, ठीक है। जल नल में जितना भी पानी निकलता है वो आयरन मुक्त नहीं बल्कि हेवी आयरन युक्त निकलता है। आप देख सकते हैं, है ना। उसको मैं अगर लगा के कहूंगा, बोलिएगा आप किसी पर कमेंट करें, मैं किसी पर कमेंट नहीं करता हूँ, आपको मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। वो सारी चीज आप कोई भी, ये जितना भी, एक 45 लाख का मॉडल एस्टिमेट का है ना, आपको पता होना चाहिए। 45 लाख तक आज सरकार खर्च करके किसी भी जनता को शुद्ध जल क्या देगा? वो जल अगर पिएगा तो 1 साल के बाद नरक में चल जाएगा, मर जाएगा। विभाग से क्या कहना चाहेंगे संजय कुमार राय के लिए? मैं विभाग से अपील करता हूँ कि आप संजय कुमार राय के परिवार के लिए संवेदनशील बन जाए। अगर आप संवेदनशील नहीं बनेंगे तो चूंकि अभी इलेक्शन है, आचार संहिता इसमें प्रतिबंधित होता है, हम लोग का कुछ बोल नहीं सकते हैं। इलेक्शन के बाद आपके विरुद्ध एक बहुत बड़ा साइक्लोनिक टेम्पेस्ट आएगा, जिसको हम लेकर के चलेंगे और उस गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा, चलिए हमारी बात मौसाद आलम जी से हो रही थी, उन्होंने अपनी बात रखा। चुनाव में तो आरोप प्रत्यारोप होता रहता है, इसी तरह और उम्मीदवारों को हम दिखाएंगे, आपको जमीनी हकीकत से मिलाएंगे। क्या है यहाँ का माहौल, क्या यहाँ पर विकास हो रहा है या होने वाला है। पहली बार नगर पंचायत बना है पौवाखाली, तो देखने की बात है कि कौन मुख्य पार्षद के रूप में आते हैं और कितना काम कर दिखाते हैं।